अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम की एक्सरसाइज 1.3 इसको लेकर, जिसका सबक का नाम है आदाद शनासी, यानी क्लास 6 की पहले सबक की पहली यानी तीसरी एक्सरसाइज को हम मुकम्मिल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का दारोमदार इस निज़ाम पर है, हिंद अरबी निज़ाम, जिसको हम आमतौर पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं और इसको हम हिंद अरबी निज़ाम कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर सैकड़ा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह होते हैं। ये तमाम हिंद अरबी निज़ाम में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हिंद अरबी निज़ाम में कामे का इस्तेमाल भी आपको सीखना होगा कि कामा कितने मुकाम के बाद लगाया जाए और हम आसानी से पढ़ने में हमको आसानी हो। मैंने यहाँ पर कुछ आदाद को लिखा है। ये है 1000, यहाँ पर ये है 1000 और ये है आपका 10,000 यहाँ पर, और ये है आपका लाख है, 1 लाख यानी लाख, और ये है आपका 10 लाख और ये है आपका करोड़, ये है आपका करोड़। हम आमतौर पर इन आदाद का इस्तेमाल करते हैं और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इससे पहले हम सैकड़ा और उसके अलावा इकाई, दहाई का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, दसार हमने लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, लाख, लाख हमने लिखा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, लाख, 10 लाख। फिर यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, लाख, 10 लाख, करोड़। अब सबसे पहले आप इन तमाम में गौर कीजिए, यहाँ पर पहले 3 के बाद एक कामा लगा हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंद अरबी निज़ाम में 3 हिस्सों के बाद कामा लगाया जाता है। पहले 3 हिस्सों के बाद कामा लगाया जाता है, यानी सैकड़े के बाद लगाया जाता है। देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा आ गया। यहाँ पर किसी में भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा आ गया। तो इसका मतलब हिंद अरबी निज़ाम में पहले 3 हिस्सों के बाद यानी सैकड़े के बाद एक कामा लगाया जाता है। नेक्स्ट जो कामा लगाते हैं, यहाँ पर देखिए आप, इसमें गौर कीजिए, यहाँ पर 2 हिस्से, यहाँ पर 2 हिस्से और यहाँ पर 2 हिस्से। अब इनका मुकामात देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार। मतलब 10,000 के मुकाम के बाद एक और कामा लगाया गया है, यानी पहले 3 हिस्सों के बाद लगाए, फिर 2 हिस्सों के बाद लगाए, यानी पहले सैकड़े के बाद एक कामा आया, उसके बाद 10,000 के बाद एक कामा आया। फिर नेक्स्ट में आप इसमें गौर कीजिए, नेक्स्ट और 2 हिस्सों के बाद एक कामा लगाया गया, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद एक कामा आया, फिर हज़ार, दसार, दसार के बाद एक कामा आया, और लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद एक कामा आया। इसका मतलब कामा कब कब लगाया जाता है? सबसे पहले सैकड़े के बाद, सैकड़े के बाद, और नेक्स्ट कामा कब लगाया जाता है? 10,000 के बाद, उसके बाद 10 लाख के बाद। अब यहाँ पर हम इतना ही ले रहे हैं, और अगर अदद बढ़ाएं तो मालूम होगा। और एक चीज़ आपको गौर करना है कि पहले 3 हिस्सों के बाद लगाया जाता है, बाकी में कितने भी हो 2-2 हिस्सों के बाद हम कामा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले सैकड़े के बाद यानी 3 हिस्सों के बाद लगा दिए, और यहाँ पर अब 10,000 यानी 2 हिस्सों के बाद, इस तरह यहाँ पर 10 लाख 2 हिस्सों के बाद। आपको एक चीज़ जहन में रखना है, पहले 3 हिस्सों के बाद, फिर बाद में 2-2 हिस्सों के बाद कामा लगाते हुए जाए हिंद अरबी निज़ाम में। अब हम बैनुल अक़वी निज़ाम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि कामे का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। चलिए अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 1.3 मश्क। हमने कामे का कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आपको यहाँ पर लिखना है। कामा का इस्तेमाल करते हुए आदाद की मुकामी कदर के लिहाज से हस्ब आदाद को अलहदा कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं, सैकड़े के बाद, 10,000 के बाद, 10 लाख के बाद कामा लगाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3-4 बीट से मैं 3 मुकम्मिल करवाता हूँ, आप बाकी के 1 को मुकम्मिल कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0, 7, 6, यानी सैकड़े का मुकाम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर लगा दीजिए कामा। फिर ये यहाँ पर 5 और ये 4, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दसार आया, फिर लगा दीजिए कामा।
फिर यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ पर बचा 2 और ये 1, फिर लगा दीजिए कामा और ये बच गया 1। अभी आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमने पहले सैकड़े के बाद लगाया, 10,000 के बाद लगाया और 10 लाख के बाद लगाया। अब पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। यहाँ पर 1,42,45,670। अब इसको देखिए आप, इस बिट को यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे और कामा लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद यहाँ पर 2 और ये सिफर, यहाँ पर एक कामा लगाएंगे यानी 10,000 का मकाम हो गया। फिर यहाँ पर हम इसके बाद एक कामा लगाएंगे और ये कंप्लीट करेंगे। अभी आप देखिए पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि सैकड़े का है, ये 10,000 का है और ये 10 लाख का है और यहाँ पर ये करोड़ का है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये कितना होगा? 2,24,24,151। अब इसको भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ 19,0,3,0,8,0,2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, कामा, हज़ार, 10,000, कामा, लाख, 10 लाख, कामा। अब ये करोड़ का होगा। अभी आप इसको कैसा पढ़ेंगे? 19,03,08,020। ये हमारा जवाब हो गया। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदात को अल्फाज में लिखिए। कि बड़े बड़े आदात दिए गए, आपको उर्दू में अल्फाज में लिखना है। सबसे पहले इनकी गिनती कर लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए सैकड़े के बाद एक कामा लगा हुआ है, जो कि हमने पिछले सवाल में किया। तो यहाँ पर ये 1000, 10,000 का मुकाम है, यानी ये हो गया 34,000। तो आप लिखेंगे 34,000। अब सैकड़े पे कुछ है क्या? नहीं है, छोड़ दीजिए। और खाली सिर्फ इकाई, दहाई है 25, तो हम लिख लेंगे 34,025 ये। और इसका जवाब इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कामा, 1000, 10,000 के बाद और एक कामा लगा हुआ। अब आप देखिए कितना है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 7 लाख। हम लिखेंगे यहाँ पर उर्दू में 7 और ये लाख, 7 लाख कितने हज़ार? ये हज़ार वाला मुकाम है, इसलिए 9,000 और यहाँ पर 115, 100 आप लिखेंगे 15। इसी तरह यहाँ पर भी गिन लीजिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी करोड़ का, ये लाख का, ये हज़ार का और ये सैकड़ा, इकाई, दहाई का। अभी आप यहाँ पर करोड़ का भी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 करोड़। लाख वाले कितने? 18, यहाँ पर लिखेंगे 18 लाख। हज़ार वाले कितने? 7, यहाँ पर लिखेंगे 7,000। और सैकड़े पे भी नहीं है, दहाई पे भी नहीं है, इकाई पे भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इतना लिखकर छोड़ देंगे, यानी 6 करोड़ 18 लाख 7,000 जवाब। चलिए अब हम तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर अल्फाज को हिंसों में लिखिए। यहाँ पर पिछले हमने हिंसों को अल्फाज में लिखा था, अब यहाँ पर अल्फाज को हिंसों में लिखना है। पहला सवाल है 4,57,400, यानी 4,57,400। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख और कामा लगा देंगे। 57,000, आपको ये 57,000 यहाँ पर कामा लगा देंगे। फिर 400, आप देखिए आपका जवाब। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कामा, फिर 1000, 10,000 के बाद कामा, और अगर बढ़ाएंगे तो और कामा 2 मुकामात के बाद आएगा। अब यहाँ पर 60 लाख 2,775। तो सबसे पहले 60 लाख यहाँ पर कामा लगा दीजिए और 2000, यहाँ पर 2000 है, यानी 10,000 का मुकाम नहीं है, तो हम लेंगे 10,000 के मुकाम पर सिफर और ये 2 और कामा लगा दीजिए। 700, यानी सैकड़े पे है 700 और ये 75, यहाँ पर लिखेंगे हम 75। ये आपका जवाब रहा। नेक्स्ट है 2,50,40,300। तो करोड़ भी आ गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम ये 2 करोड़ कामा, 50 लाख फिर कामा, ये करोड़ का होगा, ये लाखों का होगा। अब हज़ारों का देखेंगे, 2,50,40,40,000, ये 40,000 कामा, और 300, ये 300 का 3, और 303, यहाँ पर दहाई के मुकाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर हम दहाई के मुकाम पर सिफर और ये 3 इस तरह लिख देंगे। आप इस तरह आसानी से कर सकते हैं। आप मुकामात को याद रखेंगे तो और आसानी होगी। चौथा बिट आप होमवर्क के तौर पर कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।